हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। एंड लास्ट लेक्चर में हमने हमारे एम्बेडेड सिस्टम की हिस्ट्री और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था कि उसकी हिस्ट्री क्या होती है और उसके फीचर्स क्या थे। आज के लेक्चर में उसके टाइप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम के बारे में बात करेंगे, उसकी कितनी टाइप्स होती है और उसके थोड़ा डीप मीनिंग देखेंगे। तो मेनली ये दो टाइप्स की होती है। नंबर वन, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड functionality, and second, based on performance of microcontroller। ये होती है इसकी दो टाइप्स। अब इसके भी आगे हमारे पास कुछ सब टाइप्स होती है, तो चलिए वो देखते हैं। मैं पहले सेकेंड वाला को लॉक कर दूँ। पहले हम देखेंगे परफॉर्मेंस एंड फंक्शनैलिटी के ऊपर भी। इसके भी आगे चार सब पार्ट्स हैं। नंबर वन है स्टैंड अलोन, नंबर टू रियल टाइम, नंबर थ्री नेटवर्क, एंड नंबर फोर मोबाइल। ये चार तरह के हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम होते हैं बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड फंक्शनैलिटी। तो चलिए हमको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टैंड अलोन। मैं बाकियों को भी इरेज कर रहा हूँ, ऊपर वाला भी इरेज कर देते हैं। पहला आता है स्टैंड अलोन। इसके अंदर हमारे पास नो होस्ट रिक्वायर्ड, हमारे पास कोई होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। होस्ट आप कह सकते हो एक कंप्यूटर हो गया जिसके सामने कई सारे पेरिफेरल्स हो गए या कोई डिवाइस हो गया, नेट की होती है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर जो वो इक्विपमेंट है वो अपने आप ही काम करता है, यानी वर्क इटसेल्फ। हमने उसको कमांड दे दी, वो अपने आप काम करेगा। कोई कंप्यूटर की, कोई होस्ट की रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अंदर हमारे पास आते हैं इनपुट पोर्ट्स होते हैं एंड आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। आउटपुट पोर्ट्स कह सकते हो या फिर आउटपुट स्क्रीन कह सकते हो, स्क्रीन लगा। इनपुट पोर्ट्स में हमारे पास इनपुट होता है जो कि एनालॉग और डिजिटल होता है, सिग्नल्स। ये दोनों सिग्नल्स हम जो सिस्टम हमारा होता है, स्टैंड अलोन सिस्टम होता है, उसके अंदर हम भेजते हैं। वो इसका जो सिग्नल्स है उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट डाटा मिल जाता है। और ये आउटपुट डाटा हमें स्क्रीन पे शो हो जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास रोबोट्स, MP3 प्लेयर एंड अपना ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, सॉरी नॉट ट्रैफिक कंट्रोल, वहाँ भी एंड माइक्रोवेव ओवन। तो ये थे इसकी तीन एग्जांपल्स। सॉरी रोबोट्स तो सेकंड में आए, सेकंड पार्ट का लिखते। इसमें हमारे पास आता है टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस, ठीक है। ये तीन इसके पार्ट हो गए एग्जांपल्स। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए, गलत लिख दिया। सेकंड पे आते हैं हम। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। रियल टाइम, सेकेंड हमारे पास रियल टाइम। इसके अंदर हमारे पास
हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे क्रिटिकल सिचुएशंस आती है, चाहे वो मेडिकल में हो, मिलिट्री में हो या इंडस्ट्री में हो, उसमें जो इक्विपमेंट्स होती हैं उनको क्विक रिस्पॉन्स देना होता है, क्विक रिस्पॉन्स इन क्रिटिकल सिचुएशंस। ठीक है, चाहे वो आपका मिलिट्री में हो, मेडिकल में या इंडस्ट्री में, हमें क्विक रिस्पॉन्स देना होता है। ये जो रियल टाइम होते हैं ये बहुत फास्ट होते हैं, इन्हें अपना जो काम करना होता है बहुत जल्दी करना होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो थर्ड पॉइंट हम लिख करते हैं उसमें हमें एक बेटर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि कोई फेलियर ना हो, कोई जैसे हार्डवेयर खराब ना हो जाए, कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए जिसमें वो इक्विपमेंट काम करना बंद कर जाए, ये तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए हमें बेटर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है। इसके आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, जो मैंने पहले में लिख दिया था। रोबोट्स हो गए, ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, मिलिट्री यूसेज हो गया, बस ये अभी 3 एग्जांपल्स लिख सकते हो। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट आता है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। वो आ गया नेटवर्क। इसके अंदर हमारे पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको हम नेटवर्क कर देते हैं। नेटवर्क का क्या मतलब है, जो भी हमारे पास सिस्टम होता है वो नेटवर्क सर्वर के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं, आइदर थ्रू लैन और वैन। ये सिस्टम्स आइदर वायर्ड और वायरलेस भी होते हैं, और ये पहले की तरह जो रियल टाइम में थे ये फास्ट भी होते हैं, लेकिन ये आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। इसके अंदर जैसे मैं एग्जांपल लिखूंगा नहीं, मैं बता ही देता हूँ। जैसे हमारे पास ऑफिस सिक्योरिटी सिस्टम है, ऑफिस में हम वहाँ पे हमारे क्या लगा रहते हैं, सेंसर्स क्या लगते हैं, मोशन डिटेक्टर्स, स्मोक डिटेक्टर या लाइट सेंसर। इन सेंसर्स को हम लैन के थ्रू कनेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं वैन के थ्रू अपने लोकल सिस्टम्स के साथ। ठीक है, जो यहीं पे मैं लिख रहा हूँ फोर्थ वन, मोबाइल। ये बहुत ही सबसे ईजीएस्ट मेड सिस्टम है। इसके अंदर एक तो ये पोर्टेबल है, आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हो, कोई झंझट ही नहीं। इसके अंदर हमारे पास लिमिटेड मेमोरी होती है बस। ये 2 पॉइंट्स हैं, बाकी इसके एग्जांपल्स हैं आपका सेलुलर फोन्स, PDAs, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, एंड थर्ड वन इज अपना MP3 प्लेयर्स, जो बहुत ही छोटे MP3 प्लेयर्स आते हैं हमारे पास। इतने साइज के MP3 प्लेयर्स आ गए जो पहले आते थे। तो ये तो थी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड फंक्शनैलिटी। अब हम सेकंड देखते हैं, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। इसके आगे 3 सब पार्ट्स होते हैं।
फर्स्ट स्मॉल स्केल, सेकंड मीडियम स्केल एंड थर्ड सोफिस्टिकेटेड। ये तीन हमारे पास सब पार्ट्स होते हैं बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। इसको भी हम देखते हैं एक एक करके। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जो फर्स्ट आता है हमारे पास वो है स्मॉल स्केल। इसके अंदर जो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर यूज होते हैं वो 8 बिट टू 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर यूज होते हैं, और ये एक से स्पेसिफिक टास्क के लिए ही बने होते हैं, और इसका इनको साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। एंड इसमें जो हमारे पास जो हमारे जो एक डिज़ाइनर होता है उनको क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड होती है वो भी हम देख लेते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट है एडिटर, IDE, क्रॉस, अपना असेंबलर एंड असेंबलर। ये दोनों अलग अलग चीज़ें। ये तो हो गए इसके टूल्स। अब जो उसकी स्किल्स उसको रिक्वायर्ड होती है वो होती है डाटा कम्युनिकेशन, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, डिज़ाइन, अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड मैनी मोर। कई सारे होते हैं, हमने सिर्फ 2-4 ही लिए हैं। इस कई सारे स्किल्स होते हैं इसके अंदर। इसके एग्जांपल आप दे सकते हो डिजिटल वॉचेस, ठीक है। ये तो थी हमारे पास स्मॉल स्केल। अब जो सेकंड आता है हमारे पास वो आता है मीडियम स्केल। मैं इसको रेज कर देता हूँ। मीडियम स्केल, इसके अंदर जो हमारे पास प्रोसेसर यूज होते हैं, जो माइक्रो कंट्रोलर यूज होते हैं वो होता है 16 बिट टू 32 बिट, और इसके अंदर जो रैम होती है वो एक्सटर्नल रैम एंड रूम कनेक्टेड होती है। इसके अंदर जो हमारे पास जो टास्क होता है वो मीडियम से कॉम्प्लेक्स लेवल तक जाता है। जैसे कुछ हमारे पास जो पहले स्मॉल स्केल वो छोटे टास्क के लिए था, इसमें हमारे पास थोड़ा बढ़ा दिया गया, लेवल बढ़ा दिया गया एक तरह से। इसके अंदर जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, स्किल्स जो डिज़ाइनर को स्किल्स चाहिए होती है वो होती है, या स्किल्स कह लो, या उसको जो चीज़ें आनी चाहिए, या स्किल्स कह दो, थिंग्स लिख लो, थिंग्स टू नो। उसको आनी चाहिए क्यूज, मेल बॉक्स, पाइप, और क्या हो गया अपना सॉकेट्स, ये चीज़ आनी चाहिए। और उसको लैंग्वेज आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो थोड़ा मेन भी कह सकते हैं, जो जिसके ऊपर बेस सब कुछ है। देखो कि मेरे पास सी, जावा, RTOS, विजुअल C++ एंड C++, ये होगी इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो अब इसकी एग्जांपल है जो हमने इसमें ली है वो आता है इसका GPS डिवाइसेस। जैसे एग्जांपल है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ थर्ड वन।
सोफिस्टिकेटेड, ये सोफिस्टिकेटेड को लार्ज स्केल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कंट्रोलर यूज हो रहे हैं वो होते हैं 32 बिट से 64 बिट, ये यूज होते हैं। इसके अंदर जो टास्क होते हैं वो कॉम्प्लेक्स लेवल तक चले जाते हैं, और इसके जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है दे आर असेंबल्ड टुगेदर। इसके एग्जांपल आप ले सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वॉशिंग मशीन का। तो ये तो था कि टाइप्स क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, और हमने उसके देखा उसकी मीनिंग क्या होती है, कुछ एग्जांपल्स देखे, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आप कह सकते हो। तो आई होप आपको थोड़ा समझ आएगा। अगर आपको कोई भी आपको डाउट लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी आर्किटेक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम पढ़ेंगे कि उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसके कुछ ब्लॉक डायग्राम्स क्या होते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच।